तो यह कहानी है मेरी और आर्यन की। पिछले साल की बात है, जब मैं पहली बार दिल्ली की उस नई कॉलोनी में शिफ्ट हुई थी। वहां की गलियां नई थीं, लोग अजनबी, और मैं खुद थोड़ी घबराई हुई। मेरा दिल इस नई शुरुआत के लिए तैयार था, लेकिन दिमाग उलझा हुआ था। नई जगह पर अकेले रहना मेरे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। हर सुबह मैं घर से बाहर निकलकर कॉलोनी का मुआयना करती, लोगों को जानने की कोशिश करती। कॉलोनी का पार्क मेरी पसंदीदा जगह बन गया था, जहाँ की हरी भरी घास और शांत वातावरण मुझे सुकून देते थे। लेकिन हर रात अकेलेपन का एहसास गहराता था। मैं अक्सर अपनी पुरानी जगह को याद करती थी, जहाँ मेरे दोस्त और परिवार के लोग पास थे। दिल्ली में कदम रखने के पीछे मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा थी मेरी नौकरी। मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती थी। यह मेरा सपना था कि मैं अपने करियर में कुछ बड़ा करूं, लेकिन नई जगह और नए माहौल में सब कुछ नया नया सा था। एक दिन जब मैं बाजार से सब्जियां लेकर घर लौट रही थी, तभी अचानक एक बाइक मेरी तरफ तेजी से आती दिखाई दी। मेरे पास समय नहीं था हटने का, आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी किसी ने मुझे पकड़कर साइड में खींच लिया। मैंने डरते डरते आंखें खोली तो देखा एक लंबा गोरा सा लड़का मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक चमक थी और चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास। ध्यान से चला कीजिए, उसने कहा। उसकी आवाज में एक सख्ती थी, लेकिन उसकी नजरों में चिंता भी झलक रही थी। मैंने जल्दी से उसे धन्यवाद कहा और घर चली आई, लेकिन उस घटना ने मेरे मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। हर बार जब मैं उस पल को याद करती, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती। कुछ दिनों बाद वही लड़का फिर दिखा। इस बार कॉलोनी के पार्क में। मैं वहां शाम को टहलने गई थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। मैंने भी हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन मैं सोचने लगी कि वह यहाँ क्या कर रहा है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या कुछ और? धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई। उसका नाम आर्यन था। वह एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। उसने बताया कि वह आसपास के इलाके में कुछ तस्वीरें खींचने आया था। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता था कि उसने पूरी दुनिया देख ली। वह पहाड़ों की खूबसूरती, रेगिस्तान की कहानियां और शहरों की चकाचौंध के बारे में ऐसे बात करता जैसे वह हर जगह का हिस्सा बन चुका हो। आर्यन का जीवन फोटोग्राफी और रोमांच से भरा हुआ था। वह अक्सर मुझे अपने किस्से सुनाता कि कैसे उसने पहाड़ों में सूरज की पहली किरणों की तस्वीरें खींची थीं, या रेगिस्तान में रेत के तूफानों के बीच अपना रास्ता खोजा था। उसकी हर बात मुझे प्रेरित करती और मैं उसकी तरफ और खिंचती चली जाती। हमारी दोस्ती प्यार में बदलने लगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। आर्यन के जीवन में भी कई परेशानियां थीं। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसका किसी गैंग से विवाद चल रहा है। उसने अनजाने में उनकी कोई तस्वीर खींच ली थी, जिससे वे लोग नाराज थे। उस दिन पहली बार मैंने उसके चेहरे पर चिंता देखी। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी फोटोग्राफी मुझे इस तरह की मुश्किल में डाल देगी। वे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं घबरा गई थी। तुम्हें यह सब छोड़ देना चाहिए, मैंने उससे कहा, लेकिन अगर मैं पीछे हट जाऊं तो वे मुझे और तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन उसका इरादा साफ था। वह डरने वाला नहीं था। आर्यन की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यह समस्या आसान नहीं थी, लेकिन उसकी दृढ़ता और साहस ने मुझे हिम्मत दी। हमने एक साथ इसका सामना करने का फैसला किए। एक रात हमें पता चला कि वे लोग आर्यन को ढूंढ रहे हैं। आर्यन ने मुझे कहा, तुम कहीं सुरक्षित जगह चली जाओ, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। हम इसे मिलकर सुलझाएंगे, मैंने कहा। हमने एक योजना बना। आर्यन ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और अपनी कुछ तस्वीरें सबूत के तौर पर दी, लेकिन उस गैंग के लोग हार मानने वाले नहीं थे। उस घटना से पहले मैं आर्यन के साथ बिताए गए हर पल को याद करने लगी। वह कैसे मुझे हर छोटी बात पर हंसाता था। हमारी शामें पार्क में बीतती थीं, जहां वह अपने कैमरे से आसमान की तस्वीरें खींचता था। वह मुझे कहता, साक्षी, ये आसमान भी हमारे प्यार का गवाह है। उसकी हर बात मेरे दिल में गहराई तक उतर जाती थी। एक रात जब हम दोनों पार्क में मिले, तो अचानक 3-4 लोग वहां आ गए। उनके हाथों में डंडे और चाकू थे। मेरी सांसें थम गई। भागो यहाँ से, आर्यन ने चिल्लाए, लेकिन मैं जड़ होकर खड़ी रहा। तभी एक आदमी मेरी तरफ बढ़ा। आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की और दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी।
मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आर्यन की बहादुरी देखते ही मैं हिम्मत जुटाकर पुलिस को फोन करने के लिए दौड़। तभी एक पल ऐसा आया जब उनमें से एक आदमी ने आर्यन को पकड़ लिए। मेरे कदम रुक गए, लेकिन आर्यन ने अपनी ताकत से खुद को छुड़ाया और जोर से चिल्लाया, साक्षी, भागो नहीं, पुलिस को यहाँ जल्दी बुलाओ। पुलिस के आने में अभी वक्त था और मैं दूर खड़ी सब देख रही थी। तभी आर्यन ने उनमें से एक के हाथ से डंडा छीन लिया और बहादुरी से उन पर वार किए। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक सच्चे प्रेमी का जुनून था। तभी पुलिस की गाड़ियां वहां आ गई। आर्यन ने बहादुरी दिखाई थी। पुलिस ने उन गुंडों को पकड़ लिए। उस दिन मैंने महसूस किया कि आर्यन सिर्फ मुझसे प्यार नहीं करता था, बल्कि मेरी सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता था। उस घटना के बाद हमारी जिंदगी में स्थिरता आई। आर्यन ने अपने फोटोग्राफी के जुनून को नए स्तर पर ले जाने का फैसला किए। उसने मुझे भी अपने साथ सफर पर ले जाना शुरू कर दिए। हर शहर, हर गली में हम नए सपने बुनते गए। आर्यन ने मुझे फोटोग्राफी सिखाना शुरू किए। वह मुझे अपने कैमरे के पीछे की कहानियां बताता और मैं उसकी दुनिया में खो जाती। हमने साथ में कई परियोजनाओं पर काम किया और हमारा रिश्ता और मजबूत होता गए। उस रात जब हम घर लौटे तो आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, साक्षी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसके शब्द मेरे दिल में बस गए। मैंने जवाब दिया, और मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। आज हम दोनों साथ हैं। उसकी आंखों में वही चमक है और हमारे बीच वही प्यार। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर उस दिन आर्यन ने मुझे नहीं बचाया होता तो हमारी कहानी शायद अधूरी रह जाती। हमने अपने प्यार के हर पल को जी भर कर जिए। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। हमारा प्यार किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। डर, एक्शन और प्यार, यह सब हमारी कहानी का हिस्सा था।